बात उस आतंकी की जिसने बेहद शातिर तरीके से ऐसी खतरनाक साजिश का ताना बाना बुना था जिसका खुलासा होने के बाद खुद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस बात की खैर मना रही कि हो ना हो इसे दबोचकर एक बहुत बड़ी साजिश को सिरे चढ़ने से पहले ही रोक लिया गया। आईएसआईएस के इस आतंकी ने जब जांच एजेंसियों के सामने अपना गुनाह कबूल किया तो सुनने वाले हैरत में पड़ गए। आईएसआईएस आतंकी शहनवाज का बड़ा कबूलनामा। बदला लेने के लिए ब्लास्ट की कर ली तैयारी। गुजरात को सीरियल धमाकों से दहलाने की साजिश। एनआईए की जांच में सामने आया सनसनीखेज खुलासा। ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं इसके मासूम चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि इसी मासूम चेहरे के पीछे एक खौफनाक मास्टरमाइंड छिपा है। इसका नाम है शाहनवाज आलम और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस से इसकी नजदीकी का पता चला है। यह खुलासा किसी और ने नहीं, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने किया है। लेकिन उस खुलासे का अगला हिस्सा और भी ज्यादा खौफनाक और दहलाने वाला है, क्योंकि खुलासा कहता है कि इस मास्टरमाइंड ने गुजरात को सिलसिलेवार तरीके से दहलाने की गहरी साजिश रची थी। गरज ये कि इसने गोधरा कांड का बदला लेने का मंसूबा पाल रखा था। महाराष्ट्र के नागपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके शाहनवाज के बारे में एनआईए का खुलासा कहता है कि वो घर पर ही आईईडी बना रहा था। उसने आईईडी बनाने के बारे में एनआईए को उसके मोबाइल में मिली तस्वीरों से पता चला है। आतंकियों के निशाने पर आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाले इस खतरनाक आतंकी ने खुद कबूल किया कि पूरे महाराष्ट्र मॉड्यूल के निशाने पर मुंबई और गुजरात के शहर थे। गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत गुजरात के ये वो शहर हैं जिनके बारे में खुलासा हुआ है कि शाहनवाज के साथी आतंकी इन इलाकों को बम से दहलाने वाले थे। शाहनवाज ने नागपुर से इंजीनियरिंग का कोर्स किया था, लेकिन इंजीनियर बनने की जगह उसने आतंक का रास्ता चुना। पुणे आईएसआईएस केस में जब नाम आया तो वो अंडरग्राउंड हो गया था। एनआईए ने उसके सर पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। शाहनवाज को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में शाहनवाज ने बताया कि उसने आतंकी रिजवान के साथ मिलकर गुजरात के 3 शहरों बड़ोदरा, गांधीनगर और सूरत के संवेदनशील इलाकों की रेकी की थी। गुजरात के बीजेपी और वीएचपी दफ्तरों की रेकी की, उसकी वीडियोग्राफी की और विदेशी हैंडलर को भेजा था। इसके अलावा शाहनवाज ने यह भी खुलासा किया कि बम धमाकों के लिए 2 बार मुंबई के नरीमन पॉइंट की भी रेकी की गई थी। आतंकी शाहनवाज से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। एनआईए के मोस्ट वांटेड इस आतंकी के सिर पर 3 लाख का इनाम था। आज तक के पास एनआईए की इंट्रोगेशन रिपोर्ट है। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल के कई आतंकी अभी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि शाहनवाज घर में ही आईईडी बना रहा था। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों के सामने आईएसआईएस के आतंकी शाहनवाज आलम का बड़ा कबूलनामा सामने आया। पूछताछ में बताया कि आतंकी के निशाने पर गुजरात का बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस मुख्यालय, वीएचपी मुख्यालय, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, यूनिवर्सिटी, मंदिर, मस्जिद, यहूदी स्थल, रेलवे स्टेशन थे। शाहनवाज ने बताया कि अपने हैंडलर अबू सुलेमान के कहने पर 2 आतंकियों ने अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत की घेराबंदी करने का फैसला किया। आईएस को मालूम है कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, इसलिए ये एक प्रमुख क्षेत्र है। पूछताछ में उसने बताया कि गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए आतंकी हमला किया जाना था। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकी शाहनवाज आलम ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में आतंकी शाहनवाज ने बताया कि आईएसआईएस गुजरात में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। गुजरात को बम धमाकों से दहलाने का प्लान बनाया गया था। पुलिस की पूछताछ में बताया गया कि गुजरात के कई शहर आतंक के निशाने पर थे। स्कूटी,
हॉस्टल का कमरा, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, पीपीटी, पीडीएफ, हीरा बाजार, इस्कॉन मंदिर। आतंकी शाहनवाज ने जब अपना मुंह खोला तो उसकी जुबान पर ये नाम भी थे, जिसकी वजह से उसकी मॉडस ऑपरेंडी और उसके मॉड्यूल के बारे में जांच एजेंसी एनआईए को पता चल सका। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आतंकी शाम के समय वडोदरा गए और रेलवे स्टेशन के पास एक हॉस्टल में कमरा ले लिया और अगले दिन उन्होंने किराए की स्कूटी ली और जिला कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेलवे स्टेशन की रेकी की और यहां पर भी सभी जगहों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। उसी शाम आतंकवादियों ने स्कूटी वापस की और ट्रेन से सूरत चले गए। एक बार फिर से सूरत में भी उन्होंने किराए पर एक स्कूटी ली। ये सूरत रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में रुके थे। अगली सुबह उन्होंने सूरत शहर की रेकी करना शुरू किया। शाम को घूमते समय उन्होंने गलती से सूरत में यहूदी केंद्र देखा और इस स्थान की तस्वीरें खींची और वीडियोग्राफी की। शाहनवाज ने एनआईए को बताया कि आतंकियों ने सूरत में हीरा बाजार और जिला अदालत का दौरा किया। मंदिर इलाके में इस्कॉन मंदिर के पास 7-8 मंदिरों को भी टारगेट के तौर पर चिन्हित किया और इस इलाके की भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल में देश के अलग अलग इलाकों से कई लोग शामिल हैं। एनआईए ने अब तक 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे शामिल हैं। इस मामले में अब नोएडा के एक शख्स की तलाश जारी है जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुसलमान बना था। उसी शाम वो ट्रेन से मुंबई लौट आए और वहां से पुणे वापस चले गए। सबसे हैरानी की बात यही है कि अगले रोज इन लोगों ने सभी दौरा किए गए इलाकों का पीडीएफ और एक पीपीटी बनाई और पूरी रिपोर्ट बनाकर अपने आका अबू सुलेमान को भेज दी। पूछताछ के दौरान आतंकी ने बताया कि आईएस के दहशतगर्द ट्रेन से अहमदाबाद पहुंचे थे। 2 दिनों तक रुके। पहले दिन रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, यूनिवर्सिटी, वीआईपी रास्तों और नेताओं के रास्तों, पैदल यात्री पुल और भीड़ भाड़ वाले बाजार का जायजा लिया। इसके बाद इन आतंकियों ने अगले रोज बोहरा समुदाय की मस्जिद और दरगाह, अहमदाबाद में मजार और दरगाह, साबरमती आश्रम जैसी जगहों पर जाकर निशाना साधा। पुलिस और जांच एजेंसियों ने इन आतंकियों को दबोचने और उनके सीने में दफन तमाम राज उगलवा लिए हैं। लेकिन अब भी कई ऐसी बातें हैं जिनके साफ होने से पहले तक दहशत की आशंका खत्म नहीं होगी। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।